So hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Shashi Kumar and currently I'm a second year MBBS student. So guys, I know काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं, बट यार उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है केमिस्ट्री में भी. ठीक है गाइज, यू नो कि मैंने 165 मार्क्स स्कोर किया था नीट 2019 में जब पेपर थोड़ा टफ थे. ठीक है गाइज, ये जो 165 मार्क्स था ना, ये ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब पूरे साल मेहनत किया तो हुआ. ठीक है गाइज, यस पूरे साल मेहनत किया तब तो हुआ, बट गाइज लास्ट के जो टाइम होते हैं ना उसमें मुझे पता चला था, लाइक जो आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, ऐसे मैंने किसी का एक वीडियो देखा था. ठीक है, जिसने बताया था यार केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं. जब पहले मुझे नहीं पता था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट लास्ट में मुझे पता चला यार केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं. तो मैंने क्या किया यार, जो भी मेरे पास एनसीईआरटीज थे मैंने सारा को निकाला एंड उसके बाद एनसीईआरटी को करना शुरू कर दिया. ठीक है, अब एनसीईआरटी को करना शुरू कर दिया गाइज. यू नो कि मैंने जो नॉर्मली मेरे मार्क्स 100 आते थे, 100 के अप्रॉक्स टेस्ट वगैरह में, वो मेरे 165 आए थे नीट 2019 में. अब कैसे करना है ये चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, हर ब्लॉक में कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है, एंड लाइक कैसे मेमोराइज करेंगे, ये बात भी हम आपसे जरूर करेंगे. फाइन. सो यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो शेयर भी करो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा ना तब मजा आएगा. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यार मैं अपने दोस्त को बता दूंगा तो उसे ये सब पता चल जाएगा तो लाइक वो मेरे से आगे निकल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा तब मजा आएगा. फाइन. तो गाइस ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फाइन, वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, एंड जो मैं आपको बोलूँगा ये नोट करने को तो वो प्लीज़ नोट भी कर लेना, क्योंकि बिना नोट किए फाइनली आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा. फाइन. सो नोट भी कर लेना. और एक बार और, अगर टेलीग्राम चैनल मुझे ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो. फाइन. चलो देखो, पहले गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको लगा लेते हैं. हाँ, तो एक चीज़ गाइस मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो आते हैं ना वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है. ठीक है, और वैसे क्वेश्चन रहता है जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन में दिया रहता है, कहीं ना कहीं आपको दिया रहेगा. ठीक है, उससे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया जाता. फाइन. नॉर्मली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही पूछा जाता है. गाइस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, बहुत इजी एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. ये आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद में. ठीक है, हो जाएगा. फाइन. देखो, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी से आते हैं. तो उसको आपको करना कैसे है, तो लर्न करो, मेमोराइज करो. मतलब एनसीईआरटी को पढ़ो एंड फिर उसे याद करो. ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ. ठीक है, कॉपी में नोट्स बनाओ, या फिर एक पेज, जैसे आप हो सकता है कि ब्लॉक एलिमेंट का एक पेज बना लें कि इस पेज में सारे ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे. ठीक है, तो ये छोटा छोटा बात था, आपको रिपीटेशन ये रिकॉल करना पड़ेगा. ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. गाइस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना वो वेटेज कितना रखता है, तो वो आपका 34% रखता है वेटेज, अगर पूरा केमिस्ट्री का बात करें. ठीक है, तो गाइस ये छोटा अमाउंट तो है नहीं. अगर आपको भी 165, 170, 180 स्कोर करना है तो आपको कंप्लीटली इनऑर्गेनिक को करना ही पड़ेगा. फाइन. अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन है, अब यहां से अब नोट कर लेना. ठीक है, मैं अब जो बोलूंगा अब उसे नोट करते जाना. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन एंड हेलोजन एंड एंड उसके बाद नोबल गैस फैमिली. ठीक है, तो ये टोटल के हमारे पास 6 पी ब्लॉक के फैमिली हो गए. फाइन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो है ये बहुत ये जो मैंने रैंकिंग दिया ना, ये रैंकिंग है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उसके बेस पे. ठीक है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक हो गया. ठीक है, उसके बाद गाइस एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक. ठीक है, उसके बाद पीरियोडिसिटी, उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो हर साल काफी बच्चे छोड़ देते हैं. ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है, बहुत लाइक द सेंस कि एक दो आते हैं, मतलब एक दो भी इंपॉर्टेंट रखता है. ठीक है, एक दो भी आते हैं इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से. उसके बाद एस ब्लॉक जो काफी कम उससे क्वेश्चन आते हैं. फाइन. एक और है हाइड्रोजन, जो मैंने शायद यहाँ पे नहीं लिखा, एक और है हाइड्रोजन. नोट कर लेना. वैसे हाइड्रोजन फर्स्ट वाले ग्रुप में ही आ जाएगा, एस ब्लॉक का पहला में. फाइन. अब देखो गाइस, अब करना कैसे. अब देखो हमारे पास टोटल के 8 चैप्टर हो गए. अब गाइस 8 चैप्टर को अगर कोई चाहेगा 20 डेज में करना तो आसान है, आराम से कर सकते हैं, आप बार बार रिवीजन करके भी कर सकते हो. बस आपको करना क्या है कि चलो 20 डेज में कंप्लीटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दिया, ऐसा सोच के आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप कर सकते हो. अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में. ठीक है, एस ब्लॉक में. तो ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ना इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है. गाइस इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको कैसा करना है. ठीक है, अब देखो
उससे पहले आपको एक और चीज मैं बता दूं कि आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है ना, केमिकल बॉन्डिंग, वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वहां पे जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी लाइक ये सब जो ऑर्डर्स हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने आना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आपको बेसिक पहले कंसेप्ट क्लियर रहेगा, फाइन। उसके बाद ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये तुरंत हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें बहुत कम टेंशन है, ठीक है। आपको लगता है कि यार बहुत टफ चीज है, लेकिन नहीं है, ठीक है। आपको करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। आप हर रोज का एक डिसाइड करना कि आज मुझे एक ब्लॉक कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। एक A4 साइज पेपर लेना, मैं आप समझा रहा हूं, समझना है। एक A4 साइज सादा पेपर ले लेना, ठीक है। उसमें सबसे टॉप पे ब्लॉक एलिमेंट जो भी होगा बोरोन फैमिली लिख देना, ठीक है, बोरोन फैमिली। अब आज तुम्हें पूरे दिन में एक ब्लॉक एलिमेंट पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, लाइक बोरोन फैमिली लिखे। अब उसके बाद करना क्या है ना कि आपको उसका एक बार लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ो लाइन टू लाइन। उसमें जो टेबल दिए हुए, ठीक है, आपको फोकस कहां कहां पे करना है ये पता होना चाहिए। टेबल होगा, उस टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो दिया हुआ है इस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद बोरोन फैमिली, तो बोरोन से बना हुआ कौन कौन कंपाउंड्स है इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम आपको ये सारे जो फैमिली है उस फैमिली का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपको बोरोन फैमिली मिला, ठीक है, तो बोरोन फैमिली में बोरोन के सारे कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उस कंपाउंड से रिलेटेड थोड़ा सा रिएक्शन वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप A4 साइज पेपर लोगे, उस पेपर पे नोट करोगे, फाइन। अब देखो कार्बन फैमिली में कार्बन का एलोट्रॉप्स आपको पता होना चाहिए एंड कार्बन के उस एलोट्रॉप्स के फीचर्स, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में आपको रिएक्शन बेस्ड ऑन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस है वो आपको पता होना चाहिए एंड जितने भी ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन का वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉस्फोरस से रिलेटेड ये भी चीज, गाइस मैं वीडियो को ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने ये पूरा लिख दिया है कि कौन पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से खोज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाना, ये PDF आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है। उसके बाद इस पे बेस्ट आप काम करना, यहां पे जो जो मैंने लिखा है उसे छोड़ना मत, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है, ठीक है। लास्ट में एक और चीज मैं बात करता हूं, दैट इज हाउ टू मेमोराइज, कैसे आपको ये चीजों को मेमोराइज करना है, ठीक है। फाइन, मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पढ़ लिया अब याद ही नहीं है तो कैसे होगा, फाइन। तो आपको शॉर्ट नोट बनाना है, जो मैंने बोला A4 साइज में आपको एक नोट्स बनाना है, फाइन। या फिर आप लाइक दिस स्टिकी नोट्स भी बना सकते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो रेगुलर रिवीजन करना है उसे आप स्टिकी नोट्स में बनाना, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड रिवीजन करना है उसको। एक और चीज होती है, कोई भी चीज अगर याद नहीं होता तो आप उसे बार बार लिखो ना, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, फाइन। उसके बाद आता है रिकॉलिंग का, आप रिकॉल करो, डिस्कस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड किसी को पढ़ाओ। अगर आप सही तरीके से पढ़े हो तो लाइक आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, जैसे मैंने आप पढ़ा है सही तरीके से तो आपको बता सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस, फाइन। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे भी मैसेज करना है करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ बता दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर करना, फाइन। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।